क्या अखिलेश यादव को आया गुस्सा और उन्होंने पत्रकार की गर्दन पर तलवार रख दी? इस वक्त ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है और इसकी शुरुआत होती है एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में दिए हुए बयान से। और ये बयान दिया वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह उस कार्यक्रम में कहते हैं, किसी मुख्यमंत्री को आपने सुना है कि किसी बड़े अखबार के किसी बड़े मीडिया समूह के संपादक और स्थानीय संपादक को घर बुलाएं और गर्दन पर तलवार लगा दें? ये अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में स्वीकार कर चुके हैं। तलवार लगा दी और कहा, तुम्हारे संपादक जब तक नहीं आएंगे तब तक तुम जा नहीं सकते। रात भर जाने नहीं दिया क्योंकि उनके इंटरनेट एडिशन में छप गया जब मुलायम सिंह को हटाया कि वो औरंगजेब है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इंटरनेट पर सुर्खियां बनने लगती हैं, तब कांग्रेस के प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश से हैं, सुरेंद्र राजपूत, वो एक पोस्ट करते, एक ट्वीट करते हैं और वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछते हैं। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, समाजवादी पार्टी को क्या हो गया? श्री अखिलेश यादव जी का इतना अपमान क्यों सह रहे हैं, इतना झूठ? और जो वीडियो वो शेयर करते हैं उसमें दो शख्स साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और उनके साथ उनके बगल में बैठे शांतनु गुप्ता, जो कि लेखक हैं और अभी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक किताब भी लिख चुके हैं। वो इस पोस्ट का जवाब देते हैं, वो सुरेंद्र राजपूत को एक जवाब लिखते हैं। शांतनु गुप्ता लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सुरेंद्र जी, अखिलेश यादव जी दिल्ली से बुलाकर उस पत्रकार को तलवार से मारना चाहते थे, पत्रकार को उनके खिलाफ लिखने के लिए जेल भेजना चाहते थे और मुंह मांगे पैसे से खरीदना चाहते थे। आगे वो सुरेंद्र राजपूत पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि वैसे राजपूत जी, इतना तो आप राहुल बाबा को भी डिपेंड नहीं करते, पाला बदल रहे हैं क्या? दरअसल जो वीडियो सुरेंद्र राजपूत शेयर करते हैं, उस ट्वीट के जवाब में जो एक ट्वीट वो लिखते हैं, उसमें भी अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में इसी घटना का जिक्र करते हुए बातचीत कर रहे हैं। उस पूरे वीडियो में अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं उस बात को खत्म कर दूं जो बात आप कंट्रोवर्सी कह रहे हैं कि एक मेल निकला था। मैंने उस व्यक्ति से कल कहा कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें FIR करके जेल नहीं भेजा। और मैं कहता हूं कि एक बड़े जर्नलिस्ट को दिल्ली से बुलाया था लखनऊ। मैंने कहा कि बताओ, तुम इतने पैसे में मुझे औरंगजेब लिख दिया, इससे दोगुना मैं पैसे देने को तैयार हूं कि तुम मुझे बता देते कि तुम्हें पैसा चाहिए। मैंने उसको भी छोड़ दिया। यही तो गलती है, मुझे भी औरंगजेब जैसी तलवार निकालनी थी, उस व्यक्ति को उस वक्त खत्म कर देना था। गुस्से में इसलिए बात कर रहा हूं कि अरे औरंगजेब कह दिया मुझे। दरअसल ये वीडियो जो है वो साल 2016 का बताया जा रहा है। अखिलेश यादव उस वक्त इस पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं और वो एक तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं। लखनऊ के बहुत सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ये बताते हैं कि मामला एक अंग्रेजी अखबार के एक आर्टिकल का है जिसमें अखिलेश यादव और उनके पिता, उनके परिवार, उनके पार्टी के बीच जब विवाद हुआ था तो उसमें उनके खिलाफ औरंगजेब शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 2016 के इस विवाद को जब 2014 में तूल दी गई, तब IT सेल यानी समाजवादी पार्टी IT सेल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पहले एक वीडियो जारी किया और लिखा कि ये पूरा जो सब कुछ शेयर किया जा रहा है ये एक भ्रामक है। उन्होंने एक तरीके से फैक्ट चेक करने की कोशिश की। IT सेल लिखता है कि PDA विरोधी ताकतें हर तरह से सपा और अखिलेश जी के खिलाफ षड्यंत्र और प्रोपोगेंडा, अफवाहबाजी कर रही हैं, लेकिन इन PDA विरोधी ताकतों, सत्ता के तलवे चाटने वाले गुलाम के झूठ बोलने से जनता भ्रमित नहीं होने वाली। जनता जागरूक हो चुकी है, भाजपा RSS के षड्यंत्र को समझ रही है और चुनाव में भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। सपा का IT सेल यही नहीं रुकता है, वो एक और पोस्ट करता है। इसमें वो चैनल को, उसके एंकर को, शांतनु गुप्ता को, प्रदीप सिंह को टैग करता है और एक तरीके से कार्रवाई करने की बात कहता है। लिखता है कि आप तथ्य दीजिए। IT सेल इस पूरे मामले में जो लिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। IT सेल लिखता है कि आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग चैनल के कार्यक्रम में बैठकर समाजवादी पार्टी, स्मृति शेष, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति तरह तरह की गैर तथ्यात्मक, झूठे, अनर्गल, अप्रामाणिक आरोप, वक्तव्य लगाकर उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। अतः आप लोग अपने दिए हुए सभी वक्तव्यों की तथ्यों समेत, प्रामाणिकता सबूत समेत दें, अन्यथा मनगढ़ंत अनर्गल आरोप, छवि धूमिल के कारण समाजवादी पार्टी आप लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होगी। आपको सूचित किया जाता है कि RSS भाजपा के इशारे पर आप लोग जिस तरह का कार्य कर रहे हैं यह बेहद गंभीर और दंड विधान के अंतर्गत आता है। जब से समाजवादी पार्टी ने दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, PDA को एकजुट किया है
और लोकसभा में शानदार सफलता हासिल की है एवं भविष्य में पीडीए फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। ऐसे में आरएसएस भाजपा के इशारे पर आप लोगों के द्वारा इस तरह का अफवाहबाजी और झूठे आरोप शर्मनाक है और इसे जनता समझती है। आप अपने सभी वक्तव्यों का तथ्य सबूत प्रामाणिकता दें या पूर्व में दिए गए बयानों पर इसी कार्यक्रम में माफी मांगे, अन्यथा भले ही आज भाजपा आरएसएस आपका इस्तेमाल करके अफवाह फैला ले और आपको चंद दिनों और कानूनी कार्यवाही से बचा ले, लेकिन भविष्य में विधि सम्मत दंडात्मक कानूनी कार्यवाही का सामना आपको करना पड़ेगा, जिसकी कोई माफी नहीं होगी। धन्यवाद। जब इस पूरे आरोप प्रत्यारोप में हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। वहीं लेखक शांतनु गुप्ता कहते हैं कि मैंने एक वीडियो क्या डाला, एक बात क्या कही, समाजवादी पार्टी तो तिलमिला उठी। नमस्कार। कल समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल, उनके आईटी सेल के ऑफिशियल हैंडल से एक धमकी भरा ट्वीट, एक तरह से एक फरमान जारी हुआ, एक तालिबानी फरमान जारी हुआ मेरे खिलाफ, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के खिलाफ और पत्रकार सौरभ शर्मा के खिलाफ, कि आप लोग जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ, जो मुलायम सिंह जी के खिलाफ, जो अखिलेश यादव जी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो कहते हैं उनके खिलाफ, वो बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसा कार्रवाई होगी आपके खिलाफ जिसकी मिसाल बनेगी। बेसिकली डराने के लिए आपके केस होगा, ये होगा, वो होगा। और फिर बहुत सारे जिनके ट्रोल्स हैं उन्होंने गंदी गंदी गालियां देना कि आपके साथ ये होगा, तुम कुत्ते की बहुत मारे जाओगे, ये सब करा, जो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी का अपना कैरेक्टर दिखाता है। हम सब ने देखा है किस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और आरएलडी ने बिहार में गुंडा राज को इंस्टीट्यूशनलाइज करा। जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, गायत्री प्रजापति, इनको इन्होंने विधानसभा और संसद में भेजा। हमने करा मैंने एक वीडियो डाला था, एक असली वीडियो डाला था, जो रवीश कुमार एक पत्रकार हैं पुराने, उनको अखिलेश यादव इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वे एक पत्रकार को मैंने कहा कि तुमने ये खबर छापी, मैं दुगना पैसा दे देता तुम्हें खबर ना छापने के लिए। मतलब वो बेसिकली पैसे से खरीदना चाहते हैं। फिर कहता मुझे तो एफआईआर कर देनी चाहिए थी, जेल में डाल देना चाहिए था। मतलब वो जेल में डाल के पत्रकार को डराने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं मुझे तो औरंगजेब की तरह तलवार से उसे खत्म कर देना चाहिए था। मैंने ये वीडियो डाल दी, तो इसमें वो तिलमिलावट है। फिलहाल इस पूरे बातचीत का, इस पूरे विवाद का चर्चा जो है वो लखनऊ के राजनीतिक गलियारे में तो है ही, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। आपका इस पूरे विवाद पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।